डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को स्टैंडर्ड 7 में पढ़ाने जा रही हूँ। ये न्यूट्रिशन चैप्टर का जो सबसे लास्ट पोर्शन है, रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। आपको मालूम है कि पौधे सब जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स लेते लेते न्यूट्रिएंट्स कभी ज़मीन के अंदर ख़त्म नहीं होता है। कभी भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं होगा और कम हो जाता है। सॉइल के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता है। तो आप सोचोगे कि ये न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं ख़त्म होता है, ये वापस सॉइल में कैसे आता है। या तो दो ही प्रोसेस होता है, या तो हम लोग उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, यानी मैन्यूअर डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, जिससे क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स है वो वापस उसको मिल जाता है। एक तो ये हुआ कि हम लोग आर्टिफिशियल यानी मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र डालने से उनके न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देते हैं, जो कि और दूसरा होता है नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड क्या होता है कि जितने भी तरह के सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि सड़े गले चीज़ पे रहते हैं, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोज करते हैं वो सब क्या करते हैं, जितने भी ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़े या जो भी डेड बॉडीज़ डिकिंग मटेरियल्स रहते हैं, वो उसमें डिकम्पोजर्स क्या कहते हैं, डिकम्पोजर जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड बॉडीज प्लांट और एनिमल्स के, और उनके सारे न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में मिला देते हैं। तो इस तरह से पौधों को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं रूट के ज़रिए, और प्लांट जो है वो ग्रो करते रहते हैं। तो इस तरह से कभी भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, और इस कमी को कौन पूरा करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स भी हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, क्योंकि ये कम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में तोड़ करके हर चीज़ को अलग अलग कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, और न्यूट्रिएंट्स वापस जो है वो प्लांट में मिल जाता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत नई नई चीज़ें सीखी, जैसे सिम्बियोसिस किसे कहते हैं, पैरासाइट किसे कहते हैं। सिम्बियोसिस किसे कहते हैं, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो। पैरासाइट जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो। दो तरह के पैरासाइट होते हैं, पार्शियल और टोटल पैरासाइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद अब हम अगला क्लास पढ़ाएंगे आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल। एक साइकिल होता है जिसके बारे में मैंने बताया है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। फिर फूड जब बनाते हैं तो उसको प्लांट जो भी कंज्यूम है वो कंज्यूम करते हैं। उसके बाद से जो बचा रहता है डिकम्पोजर, जो सड़ा गला चीज़ होता है, उसको डिकम्पोजर तोड़ करके न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो ये न्यूट्रिशन चैप्टर जो है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आता है कि कौन सा प्लांट जो है वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, तो आप आंसर दोगे इंसेक्टिव, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप वगैरह हुआ। तो ये सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग जो है इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, सुनिए, और आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।